मेरे दामाद को इधर कन पट्टी पे उसने गोली मारी है और मेरी बेटी को छुरा और राड सर पे मारे हैं और मेरे नवासे की ऐसे शाह काट दी है। अंकल मुझे इससे बचा लो, ये मुझे मार देगा, अंकल मुझे बचा लो, इसे ये मार देगा। फिर वो वापस उसने उसको पकड़ा तो दो औरतें बाहर निकली हैं कि तो इसको छोड़ता ही नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम, ANC डिजिटल के साथ मैं हूँ राना तैयब सुलहरी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका मुगलपुरा में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। सगे भांजे ने अपने मामू मोमानी और अपने कज़न को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया है मामूली प्रॉपर्टी के तनाज़े पर। मुतासरा लड़की के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि तमाम तर वाक़े की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अंकल जी बताइएगा कि ये सारा मामला कैसे पेश आया और क्या वजह थी? ये कुछ इनका आपस का कोई मामला था, लेन देन पैसों का। मेरे जुआई ने पैसे लेने थे तो उनकी जगह पे बैठा हुआ था, तो पता नहीं आपस में उनका क्या कुछ झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि मैं मिशरी शाह रहता हूँ, वो मुगलपुरे। मैं बेटी के घर आना जाना बहुत कम होता था, कभी खुशी गमी पे हम जाते आते थे। तो ये उसने ऐसा भयानक किस्म का वाक़या पेश किया है कि जो मेरी दामाद को, मेरी बेटी को, मेरे नवासे को बेदर्दी से कत्ल किया है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक रिश्तेदार होकर ये काम करेगा। कितनी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से ये खून खराबा किया उसने? ये तकरीबन को 1.5 मरले की जगह है। 1.5 मरले जगह के पीछे उन्होंने 3 जानों का कत्ल कर दिया। 3 लाशें गिरा दी हैं और ये हमने FIR कटाई, अल्लाह पाक से फरियाद की है, पुलिस ने FIR काटी है। उसके बाद मुलजम जो 2 असल मुलजम जो था उसका साथी भी, उसने भी इकरार किया है। कितने लोग थे जो कत्ल करने के लिए आए? ये मैंने देखा नहीं है, सुना है कि तकरीबन 4 आदमी थे। 2 पकड़े गए हैं, 2 अभी तक पता नहीं, लापता ही हैं। किस तरह से उन्होंने कत्ल किया? मतलब गोलियां मार के गए हैं, इर्द गिर्द लोग नहीं थे, कैसे पता कैसे चला आपको? ये तकरीबन सुबह सहरी का टाइम था, 3:30 का, जब उन्होंने कत्ल किया है। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे जब मेरे वो चौथे बच्चे को पकड़ के लाए हैं तो वो उसको गली में अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेज दिया, नमाजी। वो नमाज के लिए जा रहा था। उसने बोला भी तुम नमाज के लिए नहीं जा रहे, क्या बात है? तो उसका मुंह बंद था। फिर उस वो पकड़ने वाले ने उसके मुंह से हाथ उतारा है, नीचे किया है, तो उसने चीख कर कहा, अंकल मुझे इससे बचा लो, ये मुझे मार देगा, अंकल मुझे बचा लो, इसे ये मार देगा। फिर वो वापस उसने उसको पकड़ा तो 2 औरतें बाहर निकली हैं कि तो इसको छोड़ता ही नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगी मैं। तो वो फिर वो भाग गया और मेरा वो नवासा बच गया है। कितने बच्चे थे आपकी बेटी के? कितने नवासे थे आपके? 2 बेटे थे, 2 बेटियाँ थी। तो मेरी एक नवासा जो है जिसे कत्ल किया गया, बाकी कितने बच्चे हैं? बाकी मेरा नवासा बचा है, 2 नवासियाँ बची हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा। मौके पे क्या कार्रवाई की गई थी? वो बस ऐसी कार्रवाई की गई, मेरे दामाद को इधर कन पट्टी पे उसने गोली मारी है और मेरी बेटी को छुरा और राड सर पे मारे हैं और मेरे नवासे की ऐसे शाह काट दी है। पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है बीच में? मौके पर FIR दर्ज कराई गई? अभी तक पुलिस ने मुझे किसी किस्म का कोई बुलाया और बातचीत नहीं की है। जब से FIR कटा के आए हैं उन्होंने मेरे नंबर वगैरह नोट किए थे और कह दिया था कि जब भी हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको फ़ोन करेंगे, आप आ जाना। अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया, आज 9वां दिन हो गया। तो कातिल पकड़े गए हैं? कातिल जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए थे तकरीबन 1-2 बजे। कितने दिन में ये कार्रवाई मुकम्मल हुई? कितनी जल्दी उनको पकड़ा गया? तकरीबन कत्ल करने के 7-8 घंटे बाद वो गिरफ़्तार हो गए थे। तो गिरफ्तारी मतलब वो भी उनके भांजे थे, रिश्तेदार थे, तो बाकी रिश्तेदारों ने क्या रद्द-ए-अमल था? जो उनके कातिल के जो घर वाले थे वो भी तो ज़ाहिर है रिश्तेदार थे, उनका क्या रद्द-ए-अमल था? उनके साथ बोलचाल नहीं थी, बंद थी। तो वो उनमें से कोई नहीं था, बकाया उनके सारे रिश्तेदार आए हुए थे, बैठे हुए थे। उसके भाई मेरे जुआई के बैठे हुए थे, दामाद के, वो भी मेरे साथ थाने FIR कटवाने के लिए गए थे। आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अल्लाह हुकाम से ये अपील करूँगा हाथ जोड़ के कि अल्लाह ताला के आगे मेरी फरियाद है कि अल्लाह हुकाम मुझे इंसाफ दिलाए। मैं वज़ीर आला से गुजारिश करता हूँ कि इस वाक़े का नोटिस ले और मेरे वो 3 मासूम जो बच गए हैं उनकी भी हिफाजत अल्लाह पाक करे। उनकी कफ़ालत अब कौन कर रहा है? उनकी कफ़ालत मेरे पास हो। आप क्या काम करते हैं? मैं इधर
मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करके आप अपने नवासों को पाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, आपने जाना किस तरह दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया, ये वारदात की गई। हमारी भी आला हुकाम से यही अपील है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान राना तैयब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।